गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई आए। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। जो आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया, जो अपनी दिशा हवा में बदल सकेगी। बताइए कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जो अपनी दिशा क्या करेगी, हवा में बदल सकेगी। ऑप्शन ए है नाग, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है प्रलय। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी है। कौन है? सतीश रेड्डी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी प्रलय। मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय है। किस परीक्षण का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है, किस मिसाइल का? तो मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के काशी दौरे पर 2100 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के काशी दौरे पर गए, उन्होंने 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसका वो कितनी योजनाएं हैं? 24 परियोजनाएं हैं, 27 परियोजनाएं हैं, 28 परियोजनाएं हैं या 29 परियोजनाएं हैं? बताइए फटाफट से क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे। 27 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के काशी दौरे पर। कितने करोड़ की है परियोजनाएं? 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ जाती है हमारी झटका सीरीज। फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता होंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन्हें कन्फ्यूजन में क्या कर देते हो या गलती में तेजी में गलत कर देते हो। तो आपको गलत नहीं करना है, अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे एक एक क्वेश्चन को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता है किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है इस वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 में भारत। कब आया था? 1498 में, 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। नेक्स्ट आ जाता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो लाला सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। किसे कहते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की, क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम क्या है? बताएंगे आप लोग फटाफट से। ये दिल्ली में स्थित है, आंसर बताएंगे फटाफट। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कौटिल्य ने। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है उसका नाम क्या है, फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये हटा देते हैं हम क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। हमारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। बताइए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। फटाफट से बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। बताइए क्या स्थित है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर? बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर। तो आप सभी को पता है क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये भी हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ये मैथ का क्वेश्चन इसमें गलती से छप गया है, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? बताइए फटाफट से, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आंसर है हमारा नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? बताएंगे फटाफट से। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? कौन से वंश ने की थी? तो संगम वंश ने की थी। कौन से वंश ने की थी? संगम वंश ने की थी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन हमारे पैट के एग्जाम में भी आ रखा था। वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है? बताइए गुजरात के लोक नृत्य का नाम बताएंगे आप लोग, फटाफट से इसका आंसर देंगे। बताइए फटाफट से, गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है? लोक नृत्य भी मैं आपको कराऊंगी, अभी आगे सारे लोक नृत्य हैं उसी में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे फटाफट से कि गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है, आंसर दीजिए।
आवाज़ आ रही है? चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, देखते हैं फिर से कि गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है। ठीक है, तो बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक नृत्य का नाम लिख लेते हैं, डांडिया। अभी हमारी जो अगली सीरीज आएगी उसमें हम सारे लोक नृत्य ही लेके आए हैं, वहाँ पे हम सारे नृत्य के नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। बताइए फटाफट से, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार क्या किया था, हाथियों का इस्तेमाल किया था। फटाफट से बताइए, हाथियों का इस्तेमाल कौन से राज्य ने किया था? तो हमारा आंसर हो जाता है मगध। किसने किया था? मगध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द के बंधे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है कोष्ठक। ये किसका क्वेश्चन है? हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए फटाफट से। क्या है उसका नाम? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, उधर जगह नहीं है, तो भारत है। क्या है? भारत है हमारा भारत। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए फटाफट से। मैंने आपको पिछली क्लास में सारे बांध कंप्लीट कराए हैं, तो आप लोग बताएंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। गोविंद बल्लभ सागर बांध, आंसर दीजिए फटाफट से। मैंने आपको पिछली क्लास में सारे बांध कराए थे, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि कोई भी बांध हमारी क्लास में छूटा नहीं है। मैंने सारे बांध आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता व विधायक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए फटाफट से, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है दिगंबर कामत, ऑप्शन बी है आनंद शर्मा, ऑप्शन सी है पीटी थॉमस और ऑप्शन डी है कपिल सिब्बल। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी पीटी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तराखंड राज्य के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट से, उत्तराखंड के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रमेश रंगनाथन, ऑप्शन बी है KM जोसफ, ऑप्शन सी है सुधांशु धूलिया और ऑप्शन डी है हमारा संजय कुमार मिश्रा। फटाफट से बताएंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उत्तराखंड के जो कार्यवाहक न्यायाधीश है वो कौन बने हैं? फटाफट से बताएंगे आप लोग, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा। क्या है? न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा। अगर उत्तराखंड की बात आती है तो सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ क्या किया गया था? एक स्टेट को अलग किया गया था, जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। लेकिन सन 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। वर्तमान में उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अभी शपथ ली है 4 जुलाई को। पुष्कर सिंह धामी है वर्तमान में उत्तराखंड के CM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर? ये क्या है? स्थान है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। ये क्या है? स्थान पर पहुंचा है। स्थान।
ठीक है, अमेरिका, भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंचा है? बताएंगे आप लोग फटाफट से। तो भारत पहुंचा है तीसरे स्थान पर, हमारा भारत, प्यारा भारत, ये कहाँ पे पहुंचा है? तीसरे स्थान पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिष्ठित जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट अंडर 15 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा अनाहत सिंह, ऑप्शन बी है रविंद्र बालियान, ऑप्शन सी है संजीव मेहता और ऑप्शन डी है विनोद पादुकोण। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी अनाहत सिंह ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, रामबाण प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेके आए हैं नृत्य, और आपको इन नृत्यों को बताना है कि ये नृत्य कौन से राज्य के हैं, जैसे कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा, बोमलू, भामकल्लम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोट्टम, ये कहाँ के लोक नृत्य है? बताइए फटाफट से। जितने भी नृत्य है इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है? इनके नाम बताने हैं। ठीक है, जितने भी लोक नृत्य है इनके आपको नाम बताने हैं कि ये लोक नृत्य कौन से राज्य के हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से कौन से राज्य के हैं? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा, बोमलू, भामकल्लम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोट्टम। ये है आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश। चलिए, दूसरा आ जाता है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बू, रुम्बा, नागा, खेल गोपाल, कानोई, झुमरा, होब जानाई, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? बताएंगे फटाफट से कहाँ के हैं ये लोक नृत्य? तो जैसे कि बिहू कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये कहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं? असम के हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जाट जातिन, ये जाटिन है, जाट जाटिन, पनवारिया, विदेशिया, कजारी, ये कहाँ के लोक नृत्य है? बताएंगे फटाफट से। तो ये हो जाते हैं हमारे बिहार के। कहाँ के हो जाते हैं? बिहार के हो जाते हैं। इधर लिख देती हूँ मैं, बिहार। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पे गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुनून। फटाफट से बताएंगे। अभी आया था डांडिया, तो आप लोग बता सकते हैं भावई, ये कहाँ के लोक नृत्य है? तो अभी ये क्वेश्चन भी आया था, ये है गुजरात के। कहाँ के है? गुजरात के लोक नृत्य है। इसके बाद आता है झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। बताइए फटाफट से ये कहाँ के लोक नृत्य है? तो ये हो जाते हैं हरियाणा के लोक नृत्य। कहाँ पर? हरियाणा के लोक नृत्य। इसके बाद आता है झोरा, झाली, झारही, ठीक है, ये क्या है? धमन, छापेली, महासू, नटी, डांगी, ये कहाँ के हो जाते हैं? ये नृत्य हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के हो जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हो जाते हैं। याद रखेंगे ना अच्छे से। इसके बाद आ जाता है रऊप, हिकत, मंदजात, रऊप, हिकत, मंदजात और कूद, डांडी नाच, ये कहाँ के नृत्य हो जाते हैं? ये हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के। कहाँ के हो जाते हैं? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हो जाते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसको राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। किसको किया है? ऑप्शन ए है हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा, ऑप्शन बी है नंदाराज जात यात्रा, ऑप्शन सी है होला मोहल्ला तीज और ऑप्शन डी है तीज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए जगन्नाथ रथ यात्रा। इसे क्या किया है? राज्य उत्सव का दर्जा दिया है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने, जो कहाँ के मुख्यमंत्री है? पंजाब के मुख्यमंत्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फटाफट
से बताएंगे आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT मुंबई। फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है IIT रुड़की। क्या हो जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये हो जाता है हमारा राइट आंसर, इसका ए यानी IIT रुड़की इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। फटाफट से आंसर देके आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा अनिल सोनी, ऑप्शन बी है हमारा दीपांकर मेहता, ऑप्शन सी है अतुल दिनकर और ऑप्शन डी है प्रणव कुमार। बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी अतुल दिनकर। इन्हें नियुक्त किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कि किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन ए है हमारा हैदराबाद हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है बेंगलुरु हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है चेन्नई हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हैदराबाद हवाई अड्डे को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे कि 23 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग 23 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।